उपवास काल की ढेर सारी आशीषों की कामना मैं आप लोगों के जीवन में करता हूं कि प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे। और ये महा उपवास काल ढेर सारे आशीषों को लेकर आता है और साथ ही साथ बहुत तेरे लोगों के जीवन में ढेर सारे कंफ्यूजन्स को भी लेकर आता है। ये महा उपवास काल की खास बात ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस महा उपवास काल में ईश्वरीय दृष्टिकोण में अच्छी चीजों की आदतें डाल पाते हैं। तो कुछ एक लोगों के बारे में जान के मुझे और भी ज्यादा खुशी होती है कि वो इस महा उपवास काल को किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैं कुछ एक बहनों से मैं बात कर रहा था तो वो कह रही थी कि इस महा उपवास काल में जो सबसे अच्छी चीज है ब्रदर वो ये है कि मैं इस महा उपवास काल में ना मैं डाइटिंग अच्छा कर लेती हूँ। मतलब साल भर मैं कुछ करूं या नहीं कर पाऊं, चलिए इस महा उपवास काल की एक अच्छी बात यह है कि चलिए मैं थोड़ी बहुत डाइटिंग कर लेती हूँ, उपवास कर लेती हूँ और मेरा हेल्थ बेनिफिट इस महा उपवास काल में होता है। बहुत सारे लोग जिनकी शादियां होने वाली है ईस्टर के बाद, अभी तो 40 दिन तो नहीं कर पाएंगे, तो जिनकी शादियां ईस्टर के बाद होनी है वो सब लोग भी इस महा उपवास काल का जम के फायदा उठाते हैं और वो लोग जम के उपवास करते हैं। और पता नहीं परमेश्वर के लिए करते हैं या खुद के लिए मालूम नहीं, लेकिन उनके ध्यान में ये कि चलो इसका फायदा मेरे बढ़ते हुए तोंद को मिल जाएगा, इसका फायदा मेरे जो मध्य प्रदेश जो निकल रहा है उसको मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, आप इस उपवास को और इस महा उपवास काल के समय को आप कैसे समझते हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस महा उपवास काल में जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है वो है उपवास, वो है प्रार्थना, वो है पश्चाताप, और जो चौथी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि हम परमेश्वर के उस दुख भोग और उस बड़े बलिदान को स्मरण करें हर दिन। पहली चीज है उपवास, दूसरी चीज है प्रार्थना, तीसरा चीज है पश्चाताप और चौथी महत्वपूर्ण चीज है कि हम उसके द्वारा किए गए बलिदानों को हम हर दिन स्मरण करें। और मालूम तब जाकर ये 40 दिन हम में से हर एक के जीवन में एक नया बदलाव लेकर आएगा। आज बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ और खासकर हमारी जवान बहनों को, आज बहन झरना के साथ 2 और नए मेहमान जुड़े हैं, आप लोगों का भी स्वागत है और ये हमारे इस कार्यक्रम के लिए बहुत खुशी की बात है। आप दोनों बहनों का भी स्वागत है। और मैं आज बहन दीप्ति को देख रहा हूँ, दीप्ति मिंच का, आपका भी स्वागत है सिस्टर, गॉड ब्लेस। और जितना ज्यादा हो सके लिखे। भाई समीर को मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों के बाद, मेरे ख्याल से शायद पिछले सप्ताह भी भाई समीर को मैं देखा था और आज भी मैं देख रहा हूँ। भाई आपका भी स्वागत है। सीतापुर से बहन शांति कुजूर और बहन मनोरंजनी कुजूर भी जुड़ चुकी हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बहन प्रमोदित खलखो मैडम का भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम के बारे में हमेशा हम लोगों का हौसला अफजाई करती हैं बहन प्रमोदित, और हमेशा हम लोगों को एक अच्छी सलाह इस कार्यक्रम के बारे में जो भी वो आशीष पाती हैं वो शेयर करती हैं। बहन आपका भी स्वागत है। एक और खुशी की बात मैं आप लोगों को बताते चलूं और उसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा बहुत जल्दी से कि ना सिर्फ नॉर्थ वेस्ट जीएल चर्च, बल्कि खुशी की बात इस कार्यक्रम के लिए यह भी है कि बहुत सारे लोग दूसरे डिनोमिनेशन से, दूसरे चर्चेस से और दूसरे हमारे मित्र कलीसियाओं से जुड़ते हैं और उन लोगों का संदेश हमें लगातार मिल रहा है कि वो भी इस कार्यक्रम से आशीष पा रहे हैं। जितने भी लोग हमारे मित्र कलीसिया से हैं, जितने भी लोग दूसरे कलीसियाओं से हैं, आप सभी लोगों का भी यीशु के नाम में हम सभी लोग ऑनलाइन चंगाई सभा परिवार आप लोगों का, सभी लोगों का स्वागत करता है। और इसी तरीके से ये सीखने और परमेश्वर से प्रार्थना करने की ये जो समय जो प्रभु ने हमें दिया है वो लगातार हम लोग इसी तरीके से मिलकर हम साथ में करते चले जाएं। एक महत्वपूर्ण चीज जो आज की शाम में आप लोगों के साथ बांटने पर हूं और वो है परमेश्वर का प्यार, A love that changed the whole world। एक ऐसा प्रेम जिसने दुनिया को बदल दिया, एक ऐसा प्रेम जिसने मुझे और आपको बदल दिया। एक बात जो मुझे बहुत रोमांचित करता है इस महा उपवास काल में वो ये कि वो परमेश्वर ने अपने ईश्वरत्व को छोड़कर वो धरती पर वो आया ताकि वो उस प्रेम को मुझे और आपको सिखला सके जिस प्रेम से हम और आप बहुत दूर थे। एक ऐसा प्रेम जिसमें उसने अपना सब कुछ त्याग दिया,
एक ऐसा प्रेम जिसमें उसने सब कुछ दे दिया ताकि मैं और आप वो जीवन पाए जिस जीवन के बारे में मैं और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक बार की बात है, मणिपुर में एक स्कूल है, एक मिशन स्कूल, और उसकी एक प्रिंसिपल, एक महिला, एक सिस्टर, एक नन थी। और उस स्कूल की खास बात यह कि वो पहाड़ों की सबसे ऊपरी चोटी में थी। और मणिपुर के मुख्यमंत्री एक दिन उस स्कूल के दौरे पे गए और जाकर उस पहाड़ के ऊपर स्थित उस स्कूल का निरीक्षण स्वयं उस राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे थे। और उस स्कूल की प्रिंसिपल, जो कि एक बहुत साधारण सी एक महिला थी, जो कि सिस्टर थी, नन थी, वो उस स्कूल के भ्रमण में उस मुख्यमंत्री की अगुवाई कर रही थी। और वो बतला रही थी कि किस तरीके से उन्होंने बहुत थोड़े में इस स्कूल की शुरुआत की और कैसे गरीब बच्चों को एक मुफ्त की एजुकेशन वो दे सके, इस दिशा में वो लोग काम करते हैं। कैसे गरीब और अनाथों को वो शिक्षित कर सके, इस दिशा में वो स्कूल को चलाती हैं। और स्वयं उस राज्य के मुख्यमंत्री उस स्कूल के निरीक्षण में थे और वो क्लासरूम दिखाती है, वो दूसरे कमरे को दिखाती है, वो प्लेग्राउंड को दिखाती है और वो दूसरे जगहों को वो दिखाती है। और इसी बीच में मुख्यमंत्री का ध्यान एक चीज पर जाता है कि ठीक उस स्कूल के सामने एक बहुत बड़ा बंगला, एक रिहायशी बंगला है जिस पे मुख्यमंत्री का ध्यान जाता है। और मालूम, उस मुख्यमंत्री ने उस प्रिंसिपल से, जो कि एक नर्स है, एक नन है, एक सिस्टर है, उससे, जो कि बहुत कम संसाधन में उस स्कूल को चला रही होती है और खुद बहुत कम संसाधन में वो रहती है, कपड़े का घर है और उसे एक छोटे से कमरे में वो रहती है। मुख्यमंत्री ने एकाएक उस महिला से पूछा कि क्या आप वो बंगला देख रही हैं? तब उस प्रिंसिपल ने कहा कि हाँ, मैं उसको देख रही हूं। तब मुख्यमंत्री ने उससे पूछा कि क्या यदि वो बंगला आपका होता, यदि वो बंगला आपका होता, तो क्या आप कभी इस स्कूल में पढ़ाने के लिए आती? यदि वो बंगला आपका होता, तो क्या आप इस स्कूल में पढ़ाने के लिए आती? मालूम उस प्रिंसिपल ने क्या जवाब दिया? उस साधारण से नन ने, सिस्टर ने क्या जवाब दिया? जो जवाब उसने दिया वो आपको सुनना चाहिए। उस प्रिंसिपल ने जवाब दिया कि वो बंगला मेरा है, वो बंगला मेरा है और उसको छोड़कर मैं आई हूं ताकि मैं इन गरीब बच्चों की देखरेख कर सकूं, उन्हें मैं शिक्षित कर सकूं। बिल्कुल कुछ ऐसी दास्तां हमारे उस यीशु मसीह की है, जिसने अपना सब कुछ छोड़कर वो मेरे पास आ गया, इस धरती पर आया और उसने वो कुछ सहा जो शायद मुझे और आपको सहना था। ये उस महान परमेश्वर की महानता है और मुझे और आपको इसी बात को इस महाउपवास काल में स्मरण करना है। हाँ, उपवास जरूरी है, हाँ, प्रार्थना जरूरी है, हाँ, पश्चाताप जरूरी है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है जो इस महाउपवास काल में होना है, और वो है उस परमेश्वर की महानता और उसके बलिदान और उसके संघर्षों को हर दिन याद करना है। एक ऐसा प्रेम जिसने मुझे और आपको बदल दिया, और मालूम ये प्रेम निरंतर हर एक जन को बदल रहा है। ये प्रेम आपको नहीं मालूम कि ये प्रेम ने मुझे और आपको बदल दिया है। मालूम एक और आपको एक अच्छी घटना मैं आप लोगों को बतला के उत्साहित करना चाहता हूँ। एक छोटे से बच्चे की जिसका नाम राम है, एक शायद 8-9 साल के बच्चे जिसकी उम्र 8-9 साल है और उसका नाम राम है, और वो दूसरे धर्म से उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसका विश्वास बहुत अडिग है यीशु मसीह पे। और वो जहां भी जाता है, वो स्कूल में जाता और सब लोगों से बस वो यीशु मसीह के बारे में बातें करता, यीशु मसीह ये कर सकता है, वो ये कर सकता है, मेरा यीशु मसीह वो कर सकता है। और सब लोग, स्कूल के बच्चे और क्लासरूम के उसके दोस्त, वो उससे परेशान रहते थे कि अरे वो राम आ गया, अब वो सर घुमाएगा, वो राम आ गया और अब ये सिर्फ यीशु के बारे में बतलाएगा। लेकिन राम तब भी नहीं थकता था, वो हमेशा यीशु मसीह के बारे में हर किसी को बताता था। एक दिन की बात है, उसके क्लास के लड़कों ने ये प्लानिंग की कि क्यों ना राम को एक दिन मजा चखाया जाए, क्यों ना राम को एक दिन पकड़ के इसकी अच्छी से धुनाई कर दी जाए, ताकि इसके मुंह में जो बार बार जो यीशु मसीह आता है वो खत्म हो जाए। तब उसके दोस्तों ने क्या किया कि उसके दोस्तों ने ये योजना बनाई कि एक दिन जब वो स्कूल से निकलेगा
जब उसका स्कूल खत्म होगा तो हम रास्ता में छिपे होंगे और उसको बोरा और कंबल से ढांप कर हम लोग उसकी बेदम कुटाई करेंगे। होना क्या था, एक दिन छुट्टी हुआ, उसके सारे दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे झाड़ियों के किनारे, रास्ते के किनारे, कि वो आएगा। और ठीक वो राम उस झाड़ियों से पार हो रहा था, उस सड़क से, और उसके दोस्तों ने तकरीबन 10-12 की संख्या थी, और उसके दोस्तों ने उसे कंबल में ढांप कर, उसे बोरा लगाकर, और फिर उसकी बेदम कुटाई शुरू कर, उसको मारना शुरू कर दिया। उसको कभी हाथ से, कभी पैर से, कभी सर पे, कभी छाती पे, कभी पेट पे, कभी पैर पे उसकी अंधाधुंध पिटाई हो रही है। और उसके बाद उन सभी दोस्तों ने वो कंबलें हटा दी। बहुत मार पड़ चुकी है राम को, उसके सर पे चोट लगी है, कंधे पे चोट लगी है, पीठ पे चोट लगी है, पैरों पे चोट लगी है। अब उसके दोस्तों ने वो कंबल हटा दिया, चादर हटा दी, और उसके बाद उसके दोस्तों ने राम से कहा, अब बताओ तुम्हारा यीशु मसीह क्या कर सकता है। एक सवाल राम से पूछा, अब बताओ तुम्हारा यीशु मसीह क्या कर सकता है। आपको मालूम, ये बात आपको आशीष देगी। मालूम उस लड़के ने क्या जवाब दिया? उस 8-9 साल के बच्चे ने, उस लड़के ने जवाब दिया, वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ, उसने अपने धूल को अपने शरीर से झाड़ा। उसी दर्द में उस लड़के ने जवाब दिया कि मेरा यीशु मसीह मुझे तुम्हें माफ करने की सामर्थ्य देता है। मेरा यीशु मसीह मुझे तुम्हें माफ करने की सामर्थ्य देता है, और मैं तुम्हें माफ करता हूं। मालूम उसके सारे दोस्त निशब्द रह गए, उसके सारे दोस्त निशब्द रह गए, और वो मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। A love that changed the whole world, एक प्रेम जिसने पूरी दुनिया को बदल दी है। क्या मैं और आप बदल चुके हैं? क्या मैं और आप भी कुछ ऐसे ही हैं कि लोगों ने आपके साथ बुराइयां की और मैंने बस उन्हें माफ कर दिया? क्या ऐसा कुछ हो पाया है? क्या पिछली बार कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने आपके साथ गलत किया और आपने माफ कर दिया? यदि नहीं, तो आइए हम इस महाउपवास काल एक प्रैक्टिस तो डालें कि हम भी इस महाउपवास काल लोगों को माफ करें। और यही हमारी सच्ची भक्ति है। आराधना वो नहीं कि हम गीत गाए और हम हर एक संडे चर्च जाएं और हम दान दें, हम सब नहीं। सच्ची आराधना तो लोगों को माफ करने में है। सच्ची आराधना अपने जीवन को दूसरे की सेवा के लिए निछावर कर देना है। स्मरण करें, यीशु मसीह इस दुनिया में आया और यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने दे दिया, वो इस धरती पर आया ताकि वो मुझे और आपको एक बहुत जरूरी चीज सिखा दे, जिसका नाम प्रेम है, जिसका नाम प्रेम है। एक घटना और मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं, और इस घटना ने मेरे मन को कुछ दिन बहुत बहुत आशीषित किया है। इस घटना ने मुझे पूरे सप्ताह भर एक अलग तरीके से, जब से मैंने इस घटना को सुना, मेरा मन परमेश्वर के प्रति और ज्यादा धन्यवादी हो गया, और मैं निष्दिन मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरता चला जा रहा हूं। और हो सकता है कि ये आज की शाम ये घटना आप लोगों को आशीष दे। ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 10 से 11 साल थी, उसको एक रेयर ब्लड डिजीज होता है, एक बहुत दुर्लभ खून से संबंधित एक बीमारी, एक रेयर ब्लड डिजीज होता है, और उसे खून की आवश्यकता है। लेकिन अफसोस की बात की जिस खून की उसको जरूरत है वो खून मिल नहीं रहा। उसका जो ब्लड ग्रुप है वो बहुत रेयर है, और उस रेयर ब्लड ग्रुप में किसी को मिल नहीं रहा कि वो उस लड़की की मदद कर सके। इस लड़की को एक जटिल खून से संबंधित एक बीमारी है और उसे खून की आवश्यकता है। जांच में पाया जाता है कि ठीक उस बहन का एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 6 साल है, मात्र 6 साल। आप कल्पना करिए, 6 साल। और पता चलता है कि उस 6 साल के बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो उसकी बहन से मैच करता है। पूरे घर में, पूरे खानदान में सिर्फ एक ही जन है जिसका ब्लड ग्रुप उस बहन से मैच करता है, और वो था उसका 6 साल का छोटा भाई। अब डॉक्टरों ने उसके मम्मी पापा को बुलाया और कहा
कि सिर्फ आपके छोटे बेटे का ब्लड उसकी बेटी से मेल खाता है, और यदि उसकी बेटी की जान बचानी है तो इसको 6 साल के बच्चे को वो ब्लड देना होगा। डॉक्टर अपने केबिन में थे, उसके मम्मी पापा डॉक्टर के केबिन में थे, और उस बच्चे को बुलाया जाता है, 6 साल के बच्चे को, और उससे डॉक्टर ने रिक्वेस्ट किया, उसके मम्मी पापा ने रिक्वेस्ट किया कि बेटा तुम्हारा ब्लड ग्रुप तुम्हारी दीदी के ब्लड ग्रुप से मेल खाता है, और तुम्हारी बहन को तुम्हारे खून की आवश्यकता है। क्या तुम खून दोगे और अपनी बहन की जान बचाओगे? क्या तुम अपनी बहन का जान बचा पाओगे? क्या तुम बचाना चाहते हो? तो तुम्हें अपना खून देना होगा। वो छोटे से लड़के ने, जिसकी उम्र 6 साल है, जरा कल्पना करिए, वो जवाब देता है डॉक्टर को और उसके मम्मी पापा को। सुनिएगा क्या जवाब दे रहा है। वो जवाब देता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए, मुझे समय चाहिए थोड़ा सोचने के लिए। डॉक्टर और उसके मम्मी पापा ये जवाब की उम्मीद में नहीं थे। उन्होंने ये कल्पना ही नहीं की थी कि उसका बच्चा समय मांगेगा। और वो डॉक्टर के केबिन से बाहर जाता है, और बहुत देर के बाद वो लौट कर आता है, और वो डॉक्टर और अपने मम्मी पापा को कहता है कि मैं अपनी बहन को वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूं जिसकी मेरी बहन को जरूरत है। और उसके बाद क्या होना था, उसकी बहन के बिस्तर के बगल में उसके भाई का बिस्तर लगाया गया, और उसके बाद फिर वो जो मेडिकल प्रोसेस है जिसमें खून, ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, जिसमें खून एक से दूसरे में अदली बदली होती है, वो अब उसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। और उस लड़के का खून अब धीरे धीरे करके उसकी बहन के शरीर में जाना शुरू करता है। उसके 6 साल के भाई का खून उस 11 साल की लड़की में जाना शुरू करता है। उसकी बहन की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे उसका खून, उसके भाई का खून उसके शरीर में जा रहा है, अब उसके चेहरे की रंगत लौट रही है। उसके शक्ल का जो रंग बदल गया था खून की कमी के कारण, अब वो धीरे धीरे उसमें रंग आना शुरू होता है। जैसे जैसे उसका खून उसकी बहन में जा रहा है, अब धीरे धीरे उसका जीवन पुनः लौट कर आ रहा है। और उसके बाद फिर करीब करीब ये ट्रांसफ्यूजन, जो कि ब्लड की अदला बदली का जो प्रक्रिया है, ये अब करीब करीब खत्म होने वाली है। और मालूम जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये कि उस लड़के ने डॉक्टर से एक सवाल पूछा। इसी के बीच में जब प्रक्रिया करीब करीब समाप्त होने वाली है, तो उस 6 साल के बच्चे ने डॉक्टर को अपने पास बुलाया और एक सवाल किया, और इस सवाल ने मेरे जीवन को बदल दिया है। इस सवाल ने मेरे विश्वास के स्तर को बदल दिया है। इस सवाल ने उस लड़के के प्रति मेरे सम्मान और ईश्वर के प्रति उस बलिदान को एक बार फिर से जीवित कर दिया। उस 6 साल के लड़के ने डॉक्टर से पूछा, ये आपको सुनना चाहिए। उस 6 साल के बच्चे ने डॉक्टर को अपने पास बुलाया, और वो मासूमियत से कहता है कि मैं और कितने देर जीवित रहूंगा, मैं और कितने देर जीवित रहूंगा। मालूम उस लड़के को ये लग रहा था कि शायद वो खून देते देते उसका जीवन खत्म होगा और उसकी बहन में वो जीवन आ जाएगा। इसलिए वो लड़का समय लिया कि वो उस केबिन से बाहर जा सके और वो खुल के थोड़ी देर इस बात को सोच सके कि वो अपना जीवन अपनी बहन को दे रहा है। What a great sacrifice he has done. वो लड़का 6 साल का, उस मासूम बच्चे को पता नहीं है वो अपना जीवन अपनी बहन को देना चाह रहा है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के। मालूम कुछ ऐसा ही प्रेम उस यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया है, बिना शर्त के। अब जरा मैं और आप आइए इस बात पे विचार करें कि कितने समय पहले हमने किसी की ऐसी मदद की जिसमें कोई शर्त नहीं था। आइए इस महाउपवास काल में इस साधारण से सवाल का जवाब खोजें कि वो पिछला बार वो कब ऐसा हुआ कि हमने किसी की ऐसी मदद की कि हमने कोई शर्त नहीं रखा। हमने कब अपनी पूरी तरीके से हमने किसी की मदद की बिना किसी उम्मीद के। परमेश्वर ने ऐसे प्रेम हमसे किया है और वो हमसे उम्मीद करता है कि हम भी कुछ ऐसा प्रेम करें जिसमें हम अपना सब कुछ हम दूसरों के लिए
न्यौछावर करने की सामर्थ्य रखे। आइए, इस महा उपवास का ढेर सारी बातें हैं, लेकिन अपने संदेश को मैं यहीं पर रोकता हूं। लेकिन ये प्रेम जिसे हमने पाया है, ये प्रेम हमारे जीवन को बदलना चाहिए, और यदि नहीं तो फिर उस प्रेम का कोई भी मतलब नहीं रहा। आइए हम उस प्रेम को लें जिस प्रेम में हमने सिर्फ त्याग सीखा है, जिस प्रेम में हमने सिर्फ दूसरों के लिए जीना सीखा है, एक ऐसा प्रेम जिसमें हमने सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन हमने हमेशा दूसरों की बढ़ती के लिए सोचा है। आइए, इस प्रेम की हमें आवश्यकता है, और जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर वो प्रेम हमें से हर एक को देगा। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सामर्थी प्रभु, बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने एक ऐसा प्रेम हमसे किया जिस प्रेम में प्रभु आपने अपना सब कुछ प्रभु आपने दे दिया। आज प्रभु इस प्रेम की आवश्यकता दुनिया के सभी लोगों को है प्रभु। हमारी सहायता कर प्रभु कि हम उस प्रेम से प्रभु उन लोगों को और प्रेम कर सके, और हमारे प्रेम के द्वारा लोग प्रभु आपको जानने पाए। हम सबकी मदद कर, हम सबको आशीष दे। इस महा उपवास काल की आशीष तो हमें से हर एक को दे। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे। इतने धैर्य के साथ इस संदेश को सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद।